कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर देश को अन्न और कृषि संकट में डालने का आरोप लगाया। सांसद के अनुसार यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण पूरे विश्व में गेहूं की कमी थी और दाम बढ़े हुए थे। बढ़े हुए दामों के अनुपात में देश से 10 मिलियन टन गेहूं का निर्यात हुआ, लेकिन इससे जो फायदा मिलना चाहिए था वो बिचौलियों और व्यापारियों को मिला और किसानों की जेब फिर से खाली रह गई। इस अवसर पर उन्होंने एमएसपी के संबंध में भी बात की और नीति आयोग के अध्यक्ष के नए बयान का विरोध किया। क्या रहा कांग्रेस सांसद का पूरा संबोधन, आप खुद सुने। ये विषय जुड़ा हुआ है देश के किसान मजदूर से और साथ साथ कहीं ना कहीं बड़े औद्योगिक घरानों से भी। इसीलिए आपके मध्य में जो आज परिस्थिति बनी है देश की एमएसपी, प्रोक्योरमेंट और पीडीएस व्यवस्था को लेकर जो देश के सामने एक बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनी हैं, उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, सरकार से जवाब मांगना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार एक नारे से चल रही है। बीजेपी सरकार चंद बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण, ये इनका ध्येय बन गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ चाहे समझौते की बात हो, चाहे किसान की आमदनी दुगना करने की 2022 में, यानी कि इसी वर्ष किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए थी, और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत एमएसपी पे कमेटी बननी चाहिए थी। अभी तक अजय कुमार मिश्र टेनी, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए था, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन उन सारे वायदों को सरकार ना सिर्फ भूल गई है, मगर ऐसा लगता है कि ये आमदनी दुगना करने का वायदा और संयुक्त किसान मोर्चा और किसान आंदोलन के साथ, देश के किसान के साथ जो समझौता हुआ था एमएसपी पे, इन दोनों वायदों को सरकार ने उसी श्रेणी में डाल दिया है जिस श्रेणी में 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने के और काला धन विदेशों से लाकर 15 लाख देने के वायदे को सरकार ने डाल दिया। यानी कि उसको अलग अलग शब्दावली में आप अलग अलग संज्ञाओं से आप जुमला भी कह सकते हैं, धोखा भी कह सकते हैं, और इसमें जिम्मेदारी केंद्र सरकार की आती है। अब मैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो धोखा हुआ उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि आज हम ये क्यों कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि आज नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है उनकी एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि ही कॉल्स फॉर अ रीथिंक ऑन प्रोक्योरमेंट बेस्ड एमएसपी रिजीम। पहले भी इन्होंने ये कहा था कि लीगलाइजिंग एमएसपी स्पेल्स डूम फॉर मार्केट इम्प्लाइज टेक ओवर ऑफ ट्रेड बाय गवर्नमेंट। यही किसान आंदोलन की लड़ाई थी कि सरकार की नीयत ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली एमएसपी रेजीम, उसको कैसे धीरे धीरे उससे सरकार पीछे हटे और निजी खरीद की तरफ देश जाए। निजी हाथों में देश के किसान का भविष्य भी और देश के गरीब का भविष्य भी, क्योंकि एमएसपी से और प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई पीडीएस व्यवस्था है। आज ये जो स्टेटमेंट आई है रीथिंक प्रोक्योरमेंट बेस्ड एमएसपी रेजीम, इसका क्या अर्थ है? इसके कई अर्थ हैं। इसका अर्थ है कि जो एमएसपी पे कमेटी बननी थी, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा इंतजार कर रहा है कमेटी का, और वो भी मैं जानकारी के लिए ला दूं आपके लिए। संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों से हमारी बातचीत हुई 28 मार्च को इस साल। उनको टेलीफोन आया सरकार की तरफ से कि आप 2-3 नाम दे दो। आज हम ये भी खुलासा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, एमएसपी की गारंटी पे जो एक कमेटी बनेगी, इसका क्या, इसका अधिकार क्षेत्र रहेगा, टर्म्स ऑफ। कोई जवाब नहीं आया। मौखिक रूप से टेलीफोन पे उनके नाम मांगे गए थे, लिखित रूप में नाम नहीं मांगे गए। कितना बड़ा धोखा देश के किसान आंदोलन के साथ किया गया। और आज नीति आयोग द्वारा ये जो स्टेटमेंट दी गई, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उसी रास्ते पे चलना चाहती है जिस रास्ते की वजह से 3 कृषि कानून सरकार एमएसपी प्रणाली को तहस नहस और नष्ट करने के लिए लेके आई थी।
सरकार ने कई प्रदेशों के गेहूं के आवंटन को, और ये बता रही है सरकार, जो कि सच्चा सही भी है, कि गेहूं का जो स्टॉक है सेंट्रल पूल में, जो हम गेहूं का स्टॉक रखते हैं, वो 2008 के लेवल से भी नीचे चला गया, यानी कि 15 साल से सबसे कम स्टॉक है। मैं ये तो सरकार जो बता रही है, जो सार्वजनिक जानकारी है वो है। मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, गेहूं का जो स्टॉक है वो 15 साल में सबसे कम है, लेकिन अगर आबादी के अनुपात में देखेंगे, ये तो रियल स्टॉक है, आबादी जितनी बढ़ रही है और कितनी आबादी में कितने गेहूं की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है देश में, ये 50 साल का सबसे लोएस्ट स्टॉक में पहुंच गया है। लगभग 10 मिलियन टन से ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ गेहूं। क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से, इस सीज़न की बता रहा हूं मैं, इस सीज़न में यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत लगभग 3,500 क्विंटल तक पहुंची। हमारी एमएसपी लगभग 2,000 क्विंटल पे थी। इसका फायदा किसने उठाया? ट्रेडर्स ने। उन्होंने किसान से लिया, स्टॉक किया और 10 मिलियन टन से ज़्यादा गेहूं देश से बाहर चला गया। उसके बाद सरकार ने कहा कि अब बंद करो, एक्सपोर्ट बंद किया आनन फानन में, बिना सोचे समझे। पहले हमारी मांग थी कि आप बोनस दो, आप बोनस दो 400 रुपए क्विंटल कम से कम, ताकि गेहूं की प्रोक्योरमेंट तो हो और किसान के जेब में पैसा जाए। आज अनाज संकट, मैं इसको अनाज संकट कहूंगा, कृषि संकट, अनाज संकट दोनों जुड़े हुए हैं, और अनाज संकट देश में ये आया है 50 साल के बाद, तो इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ये सरकार जिम्मेदार है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।